सो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन पाइथन में कैसे वर्क करता है और फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो यार फंक्शन का मतलब है कि अगर मुझे कोई कोड बार बार यूज करना है या बार बार लिखना है तो एक पार्ट के अंदर मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ और उस पार्ट को एक नाम दे देता हूँ और उस नाम के सहारे मैं बार बार उस चीज को यूज करता रहूंगा। ये है मेरा फंक्शन। जैसे सपोज दैट मुझे प्रोग्राम बनाना है इवन और ऑड का। तो मेरा फ्लो कैसे होगा? फ्लो मेरा होने वाला है, पहले मैं n इज इक्वल टू कोई नंबर लूंगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इंट मैंने इनपुट में कोई नंबर कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने किया कि इफ n मॉडुलस 2 मेरा 0 के बराबर है तो मेरा क्या हो जाए? मेरा प्रिंट हो जाए इवन, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज एल्स में मेरा क्या प्रिंट हो जाए? एल्स में मेरा प्रिंट हो जाए ऑड, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया, ये क्या था? मेरा इवन और ऑड का प्रोग्राम था। अब मैं चाहता हूँ यार इस प्रोग्राम को अगर मुझे इसके बाद कभी और यूज करना हो तो मैं क्या करूंगा? वापस से यही स्टेटमेंट लिखूंगा लिखूंगा कि n मॉडुलस 2 मेरा 0 के बराबर हो या समथिंग n की जगह कोई और वेरिएबल आ जाए। तो देखो यार मुझे कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, पर अगर मैं फंक्शन का यूज करता हूँ तो फंक्शन को मैं कॉल करके बार बार उस कोड को यूज कर सकता हूँ। तो बात आती है फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो पाइथन में डेफ का यूज करके फंक्शन बनाते हैं। डेफ कीवर्ड डेफ, फिर यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा। जैसे मैंने इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया है तो मैंने इवन ओ ऐसा इवन नोन करके एक बना लिया है, नेम बना लिया है। अब देखो यार फंक्शन, ये तो मेरा नेम हो गया, ये तो मेरा डेफ से बताया जाता है कि ये फंक्शन का नाम है। उसके अंदर मुझे आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट, यानी कौन कौन सी वैल्यूज ये फंक्शन चाहता है। तो n की वैल्यू केवल चाहता है क्योंकि एक ही इवन या ऑड रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, सपोज दैट मैंने n लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या चेंज लिखूंगा? इसके अंदर लिखूंगा कि n मॉडुलस 2 अगर मेरा 0 के बराबर है तो मेरा क्या रिटर्न होना चाहिए? मेरा रिटर्न होना चाहिए सिंपल। मैं चाहता हूँ कि जब n मॉडुलस 2 0 के बराबर हो तो मैं रिटर्न 1 कर दूं, एल्स मैं क्या कर दूं? एल्स मैं रिटर्न 0 कर दूं। अब रिटर्न 0 और रिटर्न 1 का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो अगर मैंने ये पूरी लाइन लिखी, उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूं कि टेम्प इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं? इवन नंबर में, इवन नो में अगर मैंने 3 पास कर दिया तो आउटपुट क्या आने वाला है? 3 पास करने पे मेरा ये इवन नो नाम का ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, n की जगह पे 3 पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 पहुंच गया, ठीक है। 3 पहुंचने के बाद मेरा क्या होने वाला है? चेक होगा क्या 3 मॉडुलस 2 0 के बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये रिटर्न नहीं होने वाला। रिटर्न क्या होगा? 0 होगा, यानी इवन नंबर की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी मेरा टेम्प में 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे भी चेक कर सकता हूँ कि अगर जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, अगर इफ इवन नो ऑफ कोई भी नंबर है अगर मेरा 0 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला चला होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या? ऑड, ठीक है। ये बात समझ में आती है, वरना मैं प्रिंट करा दूंगा इवन। तो बेसिकली यार ये सिंपल सी बात थी। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि मैं फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनाता हूँ। तो अब हम लोग ने देखा कि फंक्शन में मैं डेफिनेशन कैसे बनाता हूँ। अब अगर मुझे फंक्शन को क्या करना है, एक कई सारे वैल्यू अगर मुझे पास करना है, जैसे सपोज दैट मुझे समेशन या ऐड का फंक्शन बनाना है, तो मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मुझे सपोज दैट 3 वैल्यू को ऐड कराना है, तो मैं ए बी सी 3 वैल्यू यहाँ से इनपुट भी मुझे चाहिए। और रिटर्न मुझे क्या कराना है? रिटर्न मुझे कराना है ए प्लस बी प्लस सी। ये बात समझ में आती है। तो नीचे क्या होगा? n इज इक्वल टू मैंने इनपुट लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया? ऐड में, ऐड नाम के फंक्शन में क्या पास करा दिया? सपोज दैट मैंने ए बी सी 3 इनपुट लिए हैं, ठीक है, और ऐड में ए बी सी यहाँ से पास करा दिया। तो सपोज दैट मेरा ये 2 रहा था, ये 3 रहा था, ये 5 था, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट आने वाला है 10, ठीक है। तो मुझे बेसिकली आंसर मिल जाएगा और आंसर मैं टेम्प में रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि मैं फंक्शन में वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू पास कर सकता हूँ। अब देखो यार अगर मुझे कई सारी वैल्यू यहाँ पे पास करनी है और मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सिंपली डेफ ऐड के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ एस्ट्रिक की, और मैं यहाँ पे सपोज दैट एलएसटी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं ऐड फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करूंगा 3 5 7 9 11, तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा? ये 3 5 7 9 11 एस अ लिस्ट, ये सारी वैल्यू एलएसटी नाम का ये जो वेरिएबल है ये हैंडल कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलएसटी कराऊं तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। कैसे? कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगी 3 5 7 9 11। तो ये बात समझ में आती है कि अगर मुझे कई सारी वैल्यू हैं और मुझे दिक्कत हो रही है उन्हें अपने पास अटैच करने में, तो मैं एसटी का यूज कर सकता हूँ, सिंपल। तो ये बात समझ में आई। अब अगली बात ये है कि अगर मुझे एलएसटी के पहले मैंने यहाँ पे ए लगा दिया होता तो क्या होता? तो ये होता, ये जो पहली वैल्यू होती यानी 3
3 मेरा ए ले लेता, यानी ए में मेरा 3 आ जाता और एलएसटी में मेरे कितने आ जाते 5 7 9 11। ठीक है, तो ये आप लोग प्रिंट करा के देखना और देखना इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैंने कोई भी जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन में मैंने दो तरीके के ऑब्जेक्ट पास हो सकते हैं। पहला, या फिर मैं म्यूटेबल वाले चीजें पास कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इम्यूटेबल वाली चीजें पास कर सकता हूँ। अब जरा देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल पास करने में क्या फर्क होता है। तो सपोज दैट मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, तो डेफ में मैंने ऐड पास किया, ठीक है, और इसमें मैं क्या एक एलएसटी यानी एक लिस्ट एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे सम नाम का फंक्शन होता है, वो क्या करता है लिस्ट का सम रिटर्न कर देता है। ठीक है, सम ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं रिटर्न सम ऑफ लिस्ट रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, नाउ नीचे मैं क्या पास कर रहा हूँ, एलएसटी नाम की एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं रख रहा हूँ 2 3 5 7। ओके, नाउ मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, ऐड फंक्शन कॉल किया और इसमें एलएसटी पास कर दिया, यानी ये पास कर दिया, ये यहाँ पे आएगा और सम ऑफ एलएसटी यानी 7 2 9 3 12 और 12 5 17, 17 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यानी ऐड की जगह पे मेरा 17 आ जाएगा। अगर मैंने टेम्प इज इक्वल टू ऐड लिख दिया और बाद में टेम्प को प्रिंट कराया तो मेरा क्या आने वाला है 17 आने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में। अब देखो यार, अगर मैंने यहाँ पे जो एलएसटी पास किया, ये लिस्ट किस टाइप का है, ये म्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये तीनों हमारी क्या है, ये तीनों हमारी म्यूटेबल है। तो अब म्यूटेबल में क्या पंगा होता है, म्यूटेबल में पंगा ये होता है कि जब ऐड ने, ये जो मैंने ऐड एलएसटी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पास करते समय, और डेफ के अंदर यहाँ पे जो ऐड एलएसटी पास हुआ है, पाइथन में होता क्या है, पाइथन में होता ऐसा है कि जो आपने लिस्ट पास किया है तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ठीक है, और ये देखेगा कि जो मेरा एलएसटी था, एलएसटी क्या था, एलएसटी म्यूटेबल था, ठीक है, यानी मैं इसमें चेंज कर सकता हूं। तो ये क्या करेगा, ये इस एलएसटी को सारे राइट प्रोवाइड कर देगा जो इस एलएसटी के पास हुआ करते थे। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो मतलब ये है कि राइट प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, अगर मैंने डेफ ऑफ या चेंज नाम का एक फंक्शन बनाता हूं, डेफ ऑफ चेंज, इसके अंदर एलएसटी पास कर देता हूं, ठीक है, बाहर यहाँ पे एलएसटी की वैल्यू क्या हो रही थी 3 5 7 और 9। ठीक है, नाउ मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन चलाया, ऐड नाम के फंक्शन में एलएसटी पास कर दिया, यहां से मैं चेंज है, ये ऐड नहीं है, चेंज नाम के फंक्शन में मैंने एलएसटी पास कर दिया। नाउ ये जो मैंने एलएसटी पास किया है और यहाँ पे जो एलएसटी है, ये दोनों सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे एलएसटी जो म्यूटेबल था, जब हम लोग म्यूटेबल चीजें पास करते हैं ना, तो जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है, इसके पास भी वो सारे राइट आ जाते हैं जो कि इसके पास है। तो इसका क्या मतलब है, ये एलएसटी और ये एलएसटी तीनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे एलएसटी के 0 पे 12 कर दूं तो इस वाले एलएसटी के 0 पे भी 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ एलएसटी, तो भी मेरा क्या आंसर आने वाला है, मेरा आंसर आने वाला है 12, 5, 7, 9। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हमने म्यूटेबल चीजें पास करी तो क्या होने वाला है, म्यूटेबल चीजें पास करी तो ये वाले सारे राइट इसके पास चले जाएंगे। तो कभी भी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर मैंने लिस्ट या कोई भी म्यूटेबल चीजें, लिस्ट, सेट या डिक्शनरी बाहर बना दी है, फंक्शन के बाहर यहाँ पे लिस्ट, सेट या डिक्शनरी बना दी है, और फंक्शन के अंदर उसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर मैं इन तीनों किसी चीज को पास कर रहा हूँ, तो जब भी वो फंक्शन मेरा चल रहा होगा और लिस्ट के साथ इसमें जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो इसी लिस्ट में चेंज हो रहे होंगे, यानी बाहर वाली लिस्ट में चेंज होते रहेंगे। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि अगर लिस्ट की जगह मेरा स्ट्रिंग पास हुआ होता, तो स्ट्रिंग हमें पता है, स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट ऐसा पास हुआ होगा। जैसे डेफ, मैंने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बनाया, सपोज दैट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू मेरा 4 था, ठीक है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। चेंज नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने यहाँ पे a, b पास कर दिया, ठीक है। नाउ डेफ चेंज नाम के फंक्शन में यहाँ पे a, b पास हुआ और a की वैल्यू मैंने अपडेट करके 7 कर दी, b की वैल्यू 9 कर दी। तो इसके बाहर जब मैं प्रिंट a, b कराऊंगा तो क्या होगा, अभी भी 3, 4 ही प्रिंट होगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि a, b यहाँ पे इम्यूटेबल था, यानी चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं कर सकते इन तरीकों से। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई म्यूटेबल चीज पास हो जाती है तो वो चेंज कर देता है। तो ये चीजें आप अपने उस पर रन करके देखना। एक काम करना, आप आईडी प्रिंट करा के देखना, यहाँ पे बाहर a, b की आईडी प्रिंट कराना, इसके अंदर a, b की आईडी प्रिंट कराना। सेम केस आप फंक्शन के साथ करना जब लिस्ट पास हो रही हो वहां पे,
तो यहाँ पे जब लिस्ट बनी होगी उसका आईडी प्रिंट कराना, और यहाँ पे जो लिस्ट पास हो रही होगी इसकी आईडी प्रिंट कराना। और जो भी आपको चेंज समझ में आए वो चेंज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बेसिकली चेंज इतना है कि लिस्ट के केस में ये दोनों चीजें सेम होने वाली है, पर अगर इम्यूटेबल चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे चीजें दोनों डिफरेंट होने वाली हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब यार हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने रिटर्न यहाँ पे देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे काम करता है वो देख लिया। अब यार डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू सिंपल डेफ और फंक्शन, फन नाम का कोई फंक्शन है, और यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी 3 वैल्यू दे दी है, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू जो मेरा यूजर है वो ना दे, जैसे फन उसने खाली छोड़ दिया। मुझे ऐसा कोई अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो मैं ए की वैल्यू पहले से कुछ असाइन करके रखता हूँ कि अगर यूजर कुछ भी ना दे तो ये चीज तो हो ही जाए। तो यहाँ पे इस केस में अगर यहाँ पे बंदे ने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। और ध्यान रखिए इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, और डिफॉल्ट पैरामीटर सबसे लास्ट पैरामीटर होने चाहिए। जैसे अगर आपने किसी फंक्शन में कुछ ऐसा लिख दिया है डेफ फन और a इज इक्वल टू 3 कॉमा बी लिख दिया है तो ये एरर है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर लास्ट में नहीं है। जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर हैं सारे लास्ट में होने चाहिए, जैसे a कॉमा बी कॉमा सी, नो d, और d की वैल्यू मैंने 5 कर दी, e की वैल्यू मैंने 7 कर दी। तो यहाँ पे अगर आप फन में 3 ही वैल्यू पास करते हैं 3 5 7, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 7 हो जाएगी, और d e की वैल्यू आपने पास नहीं की है तो 5 और 7 ले लेगा। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है 1 या 1 ही पास की है केवल, तो ठीक है, ये 1 वाला कहाँ चला जाएगा? d के पास चला जाएगा, यानी 5 नहीं लेगा। डिफॉल्ट का क्या मतलब है? जब कोई वैल्यू ना पास की जाए तो आप डिफॉल्ट वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो लैम्डा फंक्शन सिंपल, अगर मुझे किसी चीज को, जैसे अगर मुझे कोई भी मैंने छोटा सा मुझे फंक्शन बनाना है तो मैं लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। लैम्डा फंक्शन काम कैसे करता है? जैसे मैंने x नाम का x इज इक्वल टू LAMBDA लैम्डा x। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है कि लैम्डा x मतलब क्या है? यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेने वाला हूँ, सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू। नो मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो कि मुझे रिटर्न करना है। यानी अगर मुझे वैल्यू लेके उसका स्क्वायर रिटर्न करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। नाउ अगर मैंने x के अंदर यहाँ पे 2 पास कर दिया, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x मेरा क्या है? x मेरा उस लैम्डा फंक्शन का नाम है, तो x क्या है? एक तरीके से फंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो अगर मैंने x में 2 रिटर्न कर दी लिख दिया, तो ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? x की जगह यहाँ पे 2 ले लेगा, यहाँ पे x की जगह 2 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 2 यानी 4 रिटर्न कर देगा। यानी x टू द पावर 2 की वैल्यू अगर मैंने टेम्प इज इक्वल टू x टू द पावर 2 लिखूं, सॉरी x और 2 लिखूं, और मैं प्रिंट टेम्प कराने की कोशिश करूं, तो मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 4। ठीक है, क्यों 4 आने वाले? वापस देखते हैं कि लैम्डा कैसे होता है। लैम्डा मुझे लिखना होता है, यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे देखो डेफ फन के अंदर मैं यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, जैसे ABCD मुझे 4 वैल्यू पास करनी है तो मैं यहाँ पे ABCD लिखूंगा। सेम अगर मुझे लैम्डा में 4 आर्गुमेंट लेने हैं तो A, B, C, D। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वो लिखना है जो कि मुझे रिटर्न करना है। सपोज दैट मुझे चारों का सम रिटर्न करना है, तो मैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इस लैम्डा फंक्शन को मुझे एक नाम भी देना है, तो सपोज दैट मैंने m नेम दे दिया, इसका नाम m नेम दे दिया। ठीक है, तो मेरा ये जो लैम्डा फंक्शन है ये m नेम से जाना जाएगा, और m नेम को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसमें कितनी वैल्यू पास करनी है? 4 वैल्यू, 3 4 5 और 9। ये क्या रिटर्न करने वाला है? अगर मैं टेम्प इज इक्वल टू लिखूं और टेम्प को प्रिंट कराऊं तो मुझे आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है चारों का सम, यानी इन चारों का जो सम होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर मेरे पास लैम्डा फंक्शन है और मेरे पास मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। मैप किस लिए पढ़ा था? कि मैप के अंदर हमने यहाँ पे इंट लिख दिया था और LST कर दिया था, तो LST से एक एक वैल्यू निकाल रहा था और इंट में कन्वर्ट करके बाहर भेज दे रहा था, और हम लोगों ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। ये हम लोग पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब सपोज दैट मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। कंडीशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर है 2 3 5 7 और 9। ठीक है, और मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि अगर मेरा नंबर इवन है, मेरा नंबर अगर इवन है तो मैं सेम नंबर ही रखूंगा। अगर मेरा ऑड है तो मैं क्या कर दूंगा? एक इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, मैं +1 कर दूंगा। तो अभी मुझे अगर इसका कोड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मुझे एक LST लेनी पड़ेगी। 2 3 5 7 9 समथिंग ऐसी मेरी LST है।
23579 मेरी समझो कुछ ऐसी एलएसटी है। तो मैंने क्या किया, मैप फंक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे तो मुझे एलएसटी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक एक वैल्यू आती रहे। नाउ यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे मैं LAMBDA, या मैं डायरेक्टली आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक LST ले लेना है। तो LST में मैंने ले लिया 2, 3 और 5, 7 और 8, ठीक है। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू मैप नाम के फंक्शन में चलाना चाहता हूँ। इधर तो मुझे LST लिखना है, मुझे पता है, ठीक है। अब LST से क्या करेगा, एक एक वैल्यू निकलता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया तो वो वैल्यू बेसिकली इंट में चेंज होकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लैम्डा और एक्स। इसका मतलब है जो एक वैल्यू मेरी यहाँ से निकल रही है वो एक्स में आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो मुझे रिटर्न करना है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा इवन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। अब इवन एक्स का क्या मतलब है, इवन नाम का मैं एक बनाऊंगा फंक्शन, ऊपर यहाँ पे बनाऊंगा डेफ और इवन, इवन नाम का एक फंक्शन बना लूंगा और यहाँ पे x पास कर दूंगा। और मैं चेक करूंगा कि अगर x मॉडुलस 2 मेरा 0 के बराबर है यानी इवन है, तो मैं क्या कर दूं, मैं रिटर्न x कर दूं यानी सेम नंबर कर दूं। एल्स मैं क्या रिटर्न करूं, एल्स मैं रिटर्न कर दूं x+1। अब देखो इसको जब मैं रन कराऊंगा तो रन कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ लिस्ट में ताकि मैं उसे प्रिंट करा सकूँ। ओके ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। उसके बाद में प्रिंट क्या कराता हूँ, टेम्पो में प्रिंट कराता हूँ। नाउ जब मैं टेम्प को प्रिंट करा के देखूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 8। और मैंने इनपुट क्या लिया था, मैंने इनपुट लिया था 2, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। फ्लो कैसे चला, मेरा लिस्ट था, ठीक है। नाउ लिस्ट यहाँ पे लिखा है तो एक एक वैल्यू लिस्ट से निकलता आएगा, ठीक है। नाउ लैम्डा क्या करता है, लैम्डा वैल्यू एक्सेस करता है। अगर आप इसमें एक वैल्यू पास करोगे तो ये एक वैल्यू एक्सेस कर लेगा, ठीक है। एक और तरीका है यहाँ पे, ठीक है, वो तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा कभी। अगर आप लैम्डा की जगह कुछ और भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। मैप आपने लैम्डा लिखा, एक वैल्यू यहाँ पे आई, एक वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। नाउ यहाँ पे वो वैल्यू होती है जो एक्सेस करता है, तो एक्स एक्सेस किया है इसने। नाउ इवन और इवन ऑफ एक्स, इस साइड में वो लिखता हूँ, कॉलम के इस साइड वो लिखता हूँ राइट साइड, जो मुझे रिटर्न कराना है। तो मुझे क्या कराना है, रिटर्न ऑफ एक्स, इवन ऑफ एक्स रिटर्न कराना है। इवन क्या है, अब सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम देखेगा इवन क्या है, उसे पता चला इवन एक फंक्शन है। तो x में सबसे पहले 2 पास हुआ, 2 यहाँ पे आया, चेक किया क्या 0 के बराबर है, हाँ 0 के बराबर है, तो उसने x रिटर्न कर दिया। यानी अब इवन ऑफ x की जगह पे क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। और लैम्डा क्या करेगा, 2 रिटर्न कर देगा। तो मैप से होता हुआ 2 रिटर्न हो जाएगा और लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें 2 चला जाएगा। फिर 3 आएगा, 3 यहाँ पे पहुंचा सबसे पहले, फिर 3 यहाँ पे पहुंचा, फिर 3 यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे उसने देखा एल्स वाले कंडीशन में x+1, यानी अब मेरा 4 रिटर्न होने वाला है, क्योंकि 3 मॉडुलस 2 0 के बराबर नहीं होता, तो मेरा 4 रिटर्न हो जाएगा। नो इवन ऑफ 4 की जगह 4 आ जाएगा, लैम्डा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैप से होता हुआ 4 निकलेगा और लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक मेरी लिस्ट बन जाएगी। और जहां जहां मेरा ऑड नंबर है वहां वहां एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यार यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, मैप में हम लोगों ने क्या यूज किया, मैप में हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज किया। और भी कई तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और साथ में कई और फंक्शन है, जैसे कि फिल्टर हुआ और क्या हुआ, रेड्यूस हुआ। इसकी खास कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है प्रोग्रामिंग के दौरान, इसीलिए मैंने इसको भी नहीं बताया। मे भी अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नेट से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।